यूक्रेन के साथ युद्ध की तारीखें जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे यूक्रेन के बुनियादी ढांचों पर रूस के हमले तेज होते जा रहे हैं। खबर यह है कि रूस के एक बड़े हमले में पूर्वी यूक्रेन में स्कूल की एक इमारत पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है। रूस के इस हमले के बाद एक बार फिर यूक्रेन के राष्ट्रपति की आशंकाएं सच साबित हो रही है। स्कूल पर जो मिसाइल हमला किया है, उसके बाद अब आशंकाएं और ज्यादा गहराती हुई नजर आ रही है कि युद्ध और लंबा खिंच सकता है, क्योंकि यूक्रेन की सेना पलटवार कर रही है। सीधे तौर पर अमेरिका भी हथियार मुहैया करवा रहा है। ऐसे में बौखलाहट पुतिन की खुलकर सामने आ रही है। लेकिन इस बीच ये बड़ी तस्वीर, बड़ी खबर सामने आ रही है रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि अब बुनियादी ढांचों पर जिस तरीके से हमले किए जा रहे हैं रूस की तरफ से, उससे साफ जाहिर है कि पुतिन ये चाहते हैं कि हर लिहाज से यूक्रेन के हर एक शहर को तबाह पूरी तरीके से कर दिया जाए। यूक्रेन पर और तेज हुए हमले, रिहायशी इलाकों पर मिसाइल स्ट्राइक, हमले में ध्वस्त स्कूल की इमारत। ज़ेलेंस्की को जिस बात का डर सता रहा था, वही बात अब सच साबित होती जा रही है। यूक्रेन पर जिन भयानक हमलों की भविष्यवाणी खुफिया एजेंसियों ने की थी, वो भी धीरे धीरे सामने आती जा रही हैं। यूक्रेन में युद्ध जैसे जैसे खिंचता जा रहा है, वैसे वैसे पुतिन की सेना अपनी झल्लाहट मिटाने के लिए अब यूक्रेन को मनोवैज्ञानिक रूप से पस्त कर देने पर आमादा है। अब यूक्रेन के उन ठिकानों को टारगेट किया जाने लगा है जिनका इस्तेमाल यूक्रेन के लोग रोजमर्रा की जरूरतों के लिए करते हैं। पूर्वी यूक्रेन से आई तस्वीरों को देखिए। स्कूल की ये इमारत रूस के हमले में पूरी तरह तबाह हो चुकी है। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन के रिफ्यूजी इस स्कूल का इस्तेमाल किसी शेल्टर की तरह कर रहे थे। खबर है कि इस हमले में एक शख्स की मौत हो गई। Вера и правда. Я жил нормальной жизнью. Зачем мне этот русский мир? Зачем он мне нужен? Я жил прекрасно. Я в достатке, все. Зачем оно мне надо? Я одетый, я обутый, все. जिस वक्त रूसी सेना की तरफ से स्कूल की इस इमारत पर हमला किया गया, उस वक्त स्कूल के बेसमेंट में 15 लोग मौजूद थे। यही वजह रही कि उनकी जान बच गई। लेकिन बतौर गार्ड स्कूल की देखभाल करने वाली एक महिला को अपनी जान गंवानी पड़ी। रूस के इस हमले का शिकार हुए लोगों का दावा है कि रूस अब यूक्रेन के लोगों से चुन चुन कर बदला ले रहा है और इसके लिए रूसी सैनिक किसी भी हद तक जाने को तैयार है। Читал я в телеграме, это все ложь. Это все ложь. Читал, показывали в телеграме, как они ходят по дворам. Это самое, людей вызывают на голосование. Никто не выходил. Это я лично видел сам в телеграме. इस वक्त यूक्रेन के सिर पर साक्षात मौत नाच रही है। हर किसी को इस बात का डर सता रहा है कहीं अगला नंबर उनका ना हो, क्योंकि जिस तरह से रूस के सैनिक रिहायशी इलाकों को टारगेट करने लगे हैं, उससे लोगों में दहशत का माहौल लगातार बना हुआ है। क्योंकि लोग ये देख चुके हैं कि पुतिन की सेना कई इलाकों में पानी की सप्लाई को टारगेट कर चुकी है। कई इलाकों के पावर हाउस को निशाना बनाया जा चुका है। हाइड्रोलिक सिस्टम को भी ध्वस्त कर दिया गया है। बुनियादी जरूरतों के कई स्टोरों पर रूस ने कब्जा कर लिया है। चुन चुन कर उन इलाकों पर स्ट्राइक की जा रही है जहां लोग छिपे हुए हैं। Я не знаю, что даже сказать. Уже ничего не хочется, да. Что я читала, смотришь, да. Этой политики мы ничего не понимаем. Как лучше никто не знает. Чего ждать тоже ничего не знает. Но то, что делается, конечно, жалко, опасно, конечно. वाकई इस वक्त यूक्रेन में जो कुछ हो रहा है वो एक भयावह मंजर की गवाही दे रहा है। लेकिन डर इस बात का भी बना हुआ है कि जो तस्वीरें यूक्रेन से इस वक्त सामने आ रही हैं, वो और भी ज्यादा भयानक हो सकती हैं, क्योंकि अभी तक पुतिन की सेना ने
वही किया जिसकी आशंका जताई जा रही थी। यूक्रेन के लिए राहत इस बात की है कि उसे लगातार अमेरिका और नाटो देश से मदद मिल रही है और इसी ढाल की बदौलत वो खुद के लिए एक रक्षा कवच तैयार कर पाया है। और रूस और यूक्रेन युद्ध पर इस वक्त बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि यूक्रेन के जिन 4 इलाकों में पुतिन ने जनमत संग्रह कराया है, उन इलाकों में रूस के कब्जे का रास्ता लगभग साफ हो गया है। अब तक सितंबर यानी कि कल इन इलाकों के रूस में विलय का ऐलान किया जा सकता है। 4 इलाकों में रूस की तरफ से जनमत संग्रह करवाया गया है, जिसमें रूस ये दावा कर रहा है कि वहां पर जो वोटिंग प्रतिशत है वो हमारे पक्ष में है। ऐसे में बहुत जल्द उन इलाकों पर रूस का कब्जा हो सकता है और कल तक ये 4 इलाके रूस में इनका विलय करवाया जा सकता है। तो जनमत संग्रह से जुड़ी हुई ये बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ा दावा रूस की तरफ से। ये यूक्रेन युद्ध का एक्सक्लूसिव वीडियो है। इस एक्सक्लूसिव वीडियो में लाइव वॉर कैद है। यूक्रेन युद्ध में फ्रंट लाइन पर ऐसी ही गोलीबारी हो रही है। पुतिन की सेना ऐसे पीछे भाग रही है, लेकिन पुतिन को फायर चाहिए। रणभूमि में धमाके चाहिए। रिजर्व फोर्स यूक्रेन में लैंड हो गए हैं, लेकिन यूक्रेन के स्पेशल फोर्स के सामने पुतिन की नाक कटवा रहे हैं। गौर से देखिए इन फौजियों को, ये किस भाषा में बात कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं। कुछ समझे, कुछ अंदाजा लगाया आपने। यूक्रेन की धरती पर एक तरफ रूस की रिजर्व फोर्स है और उनको खदेड़ते दूसरी तरफ है यूक्रेन के स्पेशल फोर्स। ये वीडियो खार्किव का है, जहां रूस की फौज को पीछे हटना पड़ा है। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि खार्किव में यूक्रेन की स्पेशल फोर्स कितनी तगड़ी लड़ाई लड़ रही है, जिसमें अमेरिका से मिली स्पेशल ट्रेनिंग और ब्रिटेन से मिले स्पेशल फोर्स हथियार रूस के सैनिकों के लिए काल बन गए। 7 महीनों बाद भी यूक्रेन में युद्ध का नक्शा ऐसे उभर कर आता है। खार्किव में रूस भले ही पीछे हटने को मजबूर हो गया, लेकिन सेवेरोडोनेत्स्क, लुहांस्क, डोनेत्स्क, मारियोपोल से लेकर दक्षिण में खेरसोन तक अभी भी रूस के कब्जे में है।